हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज आज है संडे का दिन और आज मॉर्निंग में बना था गरम गरम आलू के पराठे पापा की फरमाइश पे। और ये मम्मा ने बहुत यम्मी बनाए थे। और यहाँ आद्या अपनी कर्ड खा रही थी और आद्या का फेस देखो, पूरा आद्या ने कर्ड ही कर्ड अपने फेस पे कर दिया। और देखो मम्मा को कैसे घूर घूर के देख रही है। और मैं मम्मा को शिकायत लगा रहा था, मम्मा देखो आद्या मुझे कैसे देख रही है और फेस पे भी सारा कर्ड लगा रखा है इसने अपने। और इसको बोलते नहीं हो आप, सारा कर्ड लगा के बैठी हुई है, इसका फेस साफ करो मम्मा। तो फिर आद्या मुझे घूर घूर के देख रही थी। तो गाइस आज था संडे मॉर्निंग, तो हमारा गरम गरम नाश्ता हो रहा था। और देखो यहाँ हमारी पूरी फैमिली हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। और नाश्ता खाते खाते हम लोग देख रहे हैं हॉलीवुड मूवी, जिसका मुझे नाम नहीं पता, ये पापा ने लगाई हुई है, बस पापा लगा के छोड़ के चले गए और हमें देखना पड़ रहा है ये मूवी। पर मूवी बहुत अच्छी थी। उसका बाद दोपहर हो गई थी और लंच में बना था आज कढ़ी और चावल। तो मेरे दादू को कढ़ी बहुत अच्छी लगती है और पापा को भी, और मम्मी की हाथ की तो बहुत अच्छी बनी होती है कढ़ी हमेशा। तो इनकी फरमाइश पे तो दोपहर में थे कढ़ी चावल और हमने फिनिश करे अपनी कढ़ी और चावल। उसके बाद आपको पता है मेरी मम्मा और मेरी बुआ इतना दिमाग लगाते हैं ना, क्या बताएं। देखो इन्होंने अपने कवर पे ही क्राफ्टिंग करने लगे। तो बुआ का आइडिया था ये कि क्राफ्टिंग करते हैं। और ये देखो कवर, ये बुआ का आइडिया था पापा और मम्मी की फ़ोटो लगाने का। देखो मेरी बुआ ने कितना अच्छा बना रखा है ना, और ये बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद ये इन्होंने इसको ना फेविक्विक वगैरह से किसी से चिपका के इसको ऐसा बना दिया था ना कि बिल्कुल रेडीमेड लग रहा था, ऐसे लग रहा था बाहर से कवर बनाया होगा आप लोगों ने। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। देखो मेरी बुआ कितनी फिनिशिंग से कर रहे हैं। और इसमें कुछ कुछ आइडिया मम्मा का था और कुछ कुछ आइडिया बुआ का था। और ये इन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से करा था ना कि बहुत अच्छा लग रहा था देखने में मम्मा का कवर। और आपको पता है ये फ़ोटो मेरी मम्मा की शादी से पहले की है और ये पापा की जो फ़ोटो है शादी के बाद की फ़ोटो है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना देखने में, बहुत बढ़िया लग रहा था। मम्मी के हैंड में था ये फ़ोन, तो मम्मी के हाथ में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइस उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये हैंड क्राफ्ट जो मम्मा ने मेरा और आद्या का बनाया है। इसमें हम दोनों के हैंड एंड फीट है और ये मेरी मम्मा ने खुद से घर में ही बनाया है, देख देख के खुद से दिमाग लगा लगा के। और ये हमने ड्राइंग रूम में लगाया तो ये बहुत अच्छा लगता है। और ये है मम्मा और पापा की रिसेप्शन की फ़ोटो जो हमने ड्राइंग रूम में लगाई है। इसमें दादू दादी और मेरी छोटी बुआ है। और यहाँ मेरी मम्मा कितनी बढ़िया लग रही है ना। और उसके बाद इवनिंग हो गई थी तो यहाँ मिलने आई मेरी सबसे बड़ी बुआ। आप सबने ये ब्लॉग में देखी हुई है मेरी बुआ और फूफा जी को। तो ये मेरे सबसे बड़ी बुआ हमें मिलने आई हुई थी। और यहाँ देखो आधे अभी भी सो के उठी थी ना, तो किसी के पास नहीं जा रही थी। और ये फूफा जी के पास चली तो गई लेकिन ज़्यादा देर रुकी नहीं, रोने लगी। तो ये बुआ के ही पास वापस आई। और देखो यहाँ दादू भी उसको बुला रहे हैं लेकिन वो किसी के पास नहीं जा रही थी और रोई जा रही थी। और उसके बाद ये बुआ ने इसको प्यार करा तो ये खुशी खुशी खेलने लग गई। और उसके बाद मम्मा ने बनाई थी सबके लिए चाय और यहाँ हम बैठ के चाय पी रहे थे और मैं अपना फ़ोन इंजॉय कर रहा था। मम्मा मुझे कभी कभी फ़ोन देती है चलाने का, तो आज वो मुझे मौका मिल गया फ़ोन चलाने का। और यहाँ आद्या देखो बुआ के साथ खेल रही है और ये चाय पी रहे थे। तो गाइस फिर हमें था थोड़ा काम, हमें मार्केट जाना था तो हमें थोड़ा काम भी था। तो मम्मा ने सोचा सबसे पहले पेट्रोल फिल करवा लेते हैं टैंकी में अपनी एक्टिवा में। तो यहाँ मम्मा अपनी एक्टिवा में पेट्रोल फिल करा रही थी। और उसके बाद हमें जाना था कपड़े लेने के लिए, क्योंकि मेरी दादी कल जा रहे हैं, किसी के बेबी हुआ है वहाँ जाना था। तो हमने छोटे बेबी के लिए कपड़े लेने थे। तो फिर उसके बाद हम लोग वहीं गए। तो गाइस यहाँ पे जो कपड़े की क्लॉथ है ना ये काफ़ी पुरानी है और यहाँ की जो ऑनर है वो दादी को बहुत अच्छे से जानते हैं। और हम जब भी जाते हैं तो दादी को बहुत पूछते हैं। मेरी दादी इनको काफ़ी टाइम से दिखी नहीं है तो वो दादी को हमेशा पूछते रहते हैं कि मेरी दादी के पैरों में दर्द रहता है। तो मेरी दादी ज़्यादा चलती नहीं है, ज़्यादा घूमते फिर नहीं पाते, तो वो मेरी दादी के बारे में हमेशा पूछते हैं और बोल भी रहे थे कि मैं आपकी दादी को मिलने भी आऊँगी एक दिन स्पेशली। तो गाइस हमने यहाँ से छोटे बेबी की क्लॉथ ले लिए थे
और देखो ये डम्मी में जो साड़ी है कितनी अच्छी लग रही है ना, ये मम्मा को बहुत अच्छी लगी थी। तो ये हमने क्लॉथ ले लिए हैं। उसके बाद हम निकल पड़े मार्केट की तरफ। हमें लेनी थी थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह। तो गाइस नवरात्रि आने वाले हैं, तो इस वजह से यहाँ मार्केट में बहुत रश था, मंडी में बहुत भीड़ हो रही थी नवरात्रों के कारण, और संडे भी था इसलिए भी यहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो रहा था। तो मम्मा ने बोला बुआ को कि आप जाके ले आओ सामने से, हम लोग यहीं खड़े रहते हैं क्योंकि ज़्यादा एक्टिवा अंदर लगाएंगे तो फिर बहुत रश में फंस जाएंगे हम लोग। तो यहाँ मैं बुआ पे नाराज़ हो रहा था कि बुआ मुझे नहीं लेके गए। तो बुआ ने बोला कि मैं आगे से आपको चीज़ दिलाऊंगी, आप यहीं रहो। तो मैं यहाँ पे बैठ गया था मम्मा के साथ, और फिर उसके बाद हम लोग गए स्वीट्स की दुकान पे। यहाँ मम्मा ने और बुआ ने लेने थे मिठाई, और मुझे बुआ ने जो प्रॉमिस किया था कि मुझे चॉकलेट दिलाएगी, तो बुआ ने मेरी फेवरेट्स मुझे चॉकलेट दिलाई। तो गाइस उसके बाद हम निकल पड़े अपने घर की तरफ। तो गाइस ये बता दूँ, ये मेरी बुआ का स्कूल है। ये मेरी बुआ ने अपना स्कूल दिखाया, और मेरी बुआ को आज भी अपना स्कूल याद है और आज भी अपनी स्कूल की बातें करते रहते हैं। देखो ये मेरी बुआ का स्कूल था, यहाँ से मेरी बुआ की बहुत यादें जुड़ी हैं। तो उसके बाद हम लोग आगे थे घर, और यहाँ पे गेट खोला बुआ ने और ये मम्मा ने एक्टिवा अंदर करी। और आपको पता है यहाँ आते सार ही पापा ने आद्या की शिकायत लगाई कि आद्या देखो पापा के फेस पे नाखून मार रही है। और ये है हमारी मालिश वाली आंटी जो दादी के पैरों में मालिश करने के लिए आती हैं, और ये बहुत स्वीट है आंटी। और आंटी आज बता भी रहे थे कि मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ और आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने आंटी को थैंक यू बोला, और मैंने बोला आंटी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। आंटी कहती बेटा मैं करती हूँ, और आंटी बहुत तारीफ़ कर रहे थे मेरी। आंटी बहुत स्वीट है। दादी की मालिश करते हैं ना तो ये मेरी भी मालिश कर देते हैं फ्री में डेली। मेरा मन भी नहीं करता ना तब भी मम्मा को बोलते कि इसकी मालिश कराओ, इसकी मालिश कराओ, और आंटी ज़बरदस्ती मुझे पकड़ पकड़ के मेरी मालिश कराते हैं। और ये आद्या को भी इतना प्यार करते हैं ना बहुत। ये देखो यहाँ आद्या की चल रही थी मस्ती, और आद्या इतनी ज़्यादा शैतान हो गई है ना आजकल कि है ना मुझसे चीज़ तो छीनती है और मुझे मारती भी है। देखो ये अभी मैंने चॉकलेट खा रहा था ना, तो ये देखना मुझे कैसे छेड़ेगी, और फिर मुझे मारती भी है। जब मैं उसको डांटूँ तो फिर सब मुझे डांटते हैं, और देखो ये आधे जब मुझे मारती तो कोई कुछ नहीं कहता, सब बोलते हैं छोटी है छोटी है। ये छोटी होने का इतना फ़ायदा उठाती है ना, लेकिन ये बहुत प्यारी है मेरी छोटी सी बहन। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके साथ खेलना। और ये देखो मेरे से चॉकलेट मांग रही थी, मैंने बोला नहीं आपकी तीत नहीं आए तो मैं आपको नहीं दूंगा। और ये देखो मेरे से जानबूझ के मेरे से छीन रही है, और मैं मना कर रहा था नो आद्या मैं नहीं दूंगा आपको। ये देखो मेरी चॉकलेट मुझसे छीन रही थी। गाइस आपको पता है मुझे मिल्की बार चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, मेरी बहुत फेवरेट है। तो ये मैं चॉकलेट खा रहा था, और ये देखो इसने मेरे बाल पकड़ के ऐसे खींचे, मुझे बहुत दर्द हुआ, और ये मेरे बाल पकड़ पकड़ के खींच रही है, और कोई भी छुड़वा नहीं रहा हैगा। सब बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं मस्ती करो, लेकिन मैं बहुत मज़े कर रहा था। तो उसके बाद हम लोग गए थे गाइस कुछ खाने पीने के लिए। तो आज आपको पता है मेरे दादू भी मेरे साथ गए थे, तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद अब मेरे दादू थोड़े से ठीक हैं। तो आज हमने अपने दादू को बोला चलो आपको घुमा के लाते हैं। तो आज दादू भी गए थे, दादी नहीं जा पाई क्योंकि दादी के पैरों में थोड़ा दर्द था। दादी ने बोला मैं नेक्स्ट टाइम चलूँगी आपके साथ, तो नेक्स्ट टाइम दादी भी चलेंगे हमारे साथ। तो यहाँ दादू ने बोला कि मुझे सूप पिला दो, तो पापा दादू के लिए सूप ले रहे थे, और दादू ने गाड़ी में ही बैठ के पीना था क्योंकि बाहर दादू से ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो जाता। तो दादू ने बोला मैं गाड़ी में ही बैठ के पी लूँगा। तो यहाँ मेरी और आद्या की मस्ती चल रही थी, और आद्या देखो ये गाड़ी पे जो घाटू श्याम जी का ये लगा हुआ है ना, तो इसको खींच रही थी। तो हमने बोला नो आद्या नहीं खींचना। तो गाइस ये बता दी ये गाड़ी पे जो हमने घाटू श्याम जी की और माता की लेकर आई है ना, ये मेरी बुआ लेकर आई है, और एक मेरी बड़ी बुआ लेकर आई थी, एक मेरी छोटी बुआ लेकर आई थी पापा की गाड़ी के लिए। और ये देखो सामने है हॉस्पिटल, और आपको पता है हमें आगे यहीं से गिफ्ट में मिली थी। और ये काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है हमारा, यहाँ ये हमारी फैमिली हॉस्पिटल भी है। ये डॉक्टर में बहुत अच्छे से जानते हैं, काफ़ी पुराने हैं। तो गाइस उसके बाद दादू ने अपना सूप फिनिश कर दिया था, तो मम्मा ने और बुआ ने बोला कि हमें भी कुछ खिलाओ। तो यहाँ पे हमेशा की तरह इन्होंने अपने गोलगप्पे और मोमोज खाए। उसके बाद हम लोग निकल पड़े घर की तरफ, और आज इतना मज़ा आया ना दादू के साथ जाके, बहुत अच्छा लगा। लेकिन दादी को मिस करे थे, तो नेक्स्ट टाइम दादी भी हमारे साथ आएंगे। आपको बहुत अच्छा व्लॉग देखने को मिलेगा हमारी पूरी फैमिली का जल्दी। तो गाइस ये वीडियो हमारी कैसी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।
और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।